हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, नमस्कार, सादर प्रणाम। और मैं हूं आपका दोस्त अमरनाथ। आप देख रहे हैं अमरनाथ खलनायक यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शक भाइयों बहनों का, माताओं बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यूट्यूब चैनल पर एक नई लेटेस्ट संगीत लेकर आए हैं, महाराजा भर्तृहरि प्रेम का परिणाम और प्रियाचरित। आप लोगों ने फर्स्ट भाग देखा और सेकंड भाग 2 लेकर आए हैं। इसमें राज तिलक के बाद क्या होता है, राज तिलक होने वाला है, इसके बाद फिर क्या होगा, आप ज़रूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री। और आशा करता हूं हमारे वीडियो आप तक पसंद आते होंगे। अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप सभी से निवेदन है। आइए देखता हूँ महाराजा भर्तृहरि प्रेम का परिणाम उर्फ प्रियाचरित भाग 2। इस पार्टी को प्रस्तुत किया न्यू झनकार संगीत पार्टी, देवीपुर, जोगनीधाम, शिवनाम, बाराबंकी। इसके कलाकार है मैं यानी आपका दोस्त अमरनाथ और हमारे सोनू भाई, जो कि विक्रम के रोल में मेरा रोल है गोरखनाथ, विक्रम के रोल में है सोनू भाई, और महाराजा भर्तृहरि आसाराम भाई हमारे देवीपुर। अपना सुझाव हमारे बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हो महाराजा भर्तृहरि प्रेम का परिणाम प्रियाचरित। नहीं तो पछताओगे, राज तुम्हारा दुश्मन छीने कुछ ना नहीं। पिताजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि आपके शासनकाल में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं है, उसी तरह मेरे शासनकाल में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा होना चाहिए। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी कि हमारे वृद्ध बना जाने के बाद हमारे बेटे राज को चलाएंगे और प्रजा को खुशी से रखेंगे, प्रजा को कोई दुख नहीं होने पाएगा। दरबारी पिताजी, एक बात बताइए। क्या बात? आपकी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा है जी कि हम तुम्हें राजपाट, यहाँ का राज तिलक तुम पर कर दूं और हम जाके कहीं संन्यास राम के भजन करेंगे जाकर के। पिताजी, हम तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारी आज्ञा को नहीं टाल सकते हैं, लेकिन अगर भगवान का भजन करना ही है तो भगवान का भजन घर में भी हो सकता है। आप घर में रह करके करिए भगवान के भजन। बेटे भर्तृहरि संन्यास लेने की क्या जरूरत? जगह जाकर राम के भजन करें और वहाँ पर हमारा सबसे जीवन व्यतीत हो जाएगा। ठीक है पिताजी, तुम्हारी आज्ञा पालन करना हमारा धर्म है। दरबारी, देखो पिताजी क्या कह रहे हैं, सुनो। जाओ, इस विद्वान पंडित जी को लेकर आओ और हमारे बेटे भर्तृहरि का राज तिलक करो। ठीक है महाराज, और मैं जाता हूँ और कोई पुरोहित को अभी लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ लेकर आओ। ये शाही वैस भर्तृहरि को पिनाया जाए और ये ताज तब राजतिलक होगा। ठीक है। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन कहो पिताजी, ये तुम्हारा छोटा भाई नहीं, इसे अपने बेटे की तरह समझना। अगर कोई रूप में विराजमान है, इनके दर्शन कर चुका हूँ और इन्हीं का भजन कीर्तन करते हुए चलता हूँ।
महाराज चंद्रसेन के राज दरबार की तरफ। आपका राज तिलक हुआ, हमें महान खुशी है। और आप यहाँ के महाराज हैं, हमें बहुत खुशी है भैया। हम इसी खुशी में मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो विक्रम? कहो मेरे भाई। भैया सुनो मेरी बात भैया। और भैया क्या मांगता ये विक्रम राज कुमार, और साउथ तमन्ना है मेरी, तब खेलने जाऊं तो शिकार।
भैया। कैसी बातें करते हो? आज मेरा दिल कह रहा है मैं भी आवाज जंगल में जाकर शिकार खेलना चाहता हूँ। विक्रम जी भैया। तुम्हें मालूम होना चाहिए शाम अभी कम मत कर जाएगा सुन रहा तू तेरा पीर। अभी तुम नादान हो, अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ महलों में खाने की और खेलने की है। जब सयाने हो जाओगे तो तुम शौक से शिकार खेलने यानी अभी हमारी उम्र नादान है, अभी मैं शिकार खेलने योग्य नहीं हो। योग्य नहीं हूँ, अभी छोटे हो बच्चे हो। और कृष्ण ने मारा कंस को भैया करिए जरा तो ये भैया अरे विक्रम। जी भैया। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करता है। जी भैया। और भगवान कृष्ण की बात करते हो, लेकिन मेरे भाई हम तुम एक कुछ मानो है और उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी बात मानो, चलो महलों में खाना खाओ और आराम से खेलो खाओ। बड़े भैया हम जानते हैं कि वो लोग अवतारी थे, लेकिन हम भी तो उन्हीं के सेवक हैं भैया। क्या एक छोटा सा काम नहीं कर सकते भैया? आज्ञा दो। ठीक है, आज मैं इस उज्जैन नगर का महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज बनाया गया हूँ। आज हर एक की इच्छा पूरी की जाएगी। विक्रम मेरे भाई जाओ, शौक से जाओ शिकार खेलने, लेकिन शाम होने से पहले महल वापस आ जाना। बड़े भैया आप बेफिक्र रहो, शाम होने से पहले मैं वापस जल्दी घर आ जाऊंगा भैया। ठीक है विक्रम। तो आप खातिर जमा लख हर तौर से अपनी तबीयत को भैया मैं बहलाऊंगा। मैं शिकार खेल के बहुत जल्द घर वापस आ जाऊंगा भैया। ठीक है विक्रम। पिताजी ने चलते समय कहा था कि बेटा भरथरी, ये विक्रम तेरा भाई और भाई नहीं
इसे अपने पुत्र की तरह समझना, इसलिए तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। सुनो विक्रम। जी भैया। खैर जिद है तेरी, आओ विक्रम यही खैर। और विक्रम यही जल्दी आना न तेरी लगाना वहाँ तुझे आंखें हरदम ये रहेगी मेरी, वक्त ज्यादा न अपना विक्रम। जी भैया। जाओ शौक से शिकार खेलने जाओ और शाम होने से पहले महल वापस। मुझे आने में थोड़ा सा विलंब क्या हो गया? जयेश्वर भरथरी राजकुमार से उज्जैन का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। अरे भरथरी तो और मोहमाया की तरफ खींचता जा रहा है। नहीं भरथरी नहीं, पता लगाता हूं और क्या चल रहा है तुम्हारे राज्य में। ओम गुरु नमः, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री तो ये बात है। इधर महाराज भरथरी का राज दरबार में पहला दिन और राजकुमार विक्रम वन विहार शिकार खेलने के लिए गया है। कोई बात नहीं है, गुरुदेव के वचन के अनुसार पहला वचन मैं यही से प्रारंभ करता हूं। गुरुदेव जिन्होंने वचन मांगा था कि मैं किसी भी समय यदि कोई भी मायावी वस्तु अगर प्रकट करना चाहूं तो वो प्रकट हो जाए। महाराज भरथरी आज तुम्हारे राज दरबार में देखो क्या होने वाला है। शान से राज शासक चला रही हो और तुम्हारे पास और अपनी माया का चाक यही से चलाता हूं। जय गुरु मछलनाथ की, जय महादेव, हर हर महादेव, जय महाकालेश्वर। ऐशो आराम कर रही है और समस्त सैनिक सिपाही सभी लगे हुए हैं। यही से अपनी मायावी रस प्रकट करना चाहिए। हे गुरुदेव लाइए मेरा पहला वचन, एक मायावी वस्तु, एक मछली, एक मीन हमारी झोली में प्रकट कीजिए, प्रकट कीजिए गुरुदेव, प्रकट कीजिए। संसार सारम भुजगेंद्रहारम शराब संतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम। जय गुरु। या मछली थी रही तो कहा दिया, या तो पानी ग्रह वाली। ठीक है कर रहे दरबारी। आज ना तो आकाश में कहीं काली घटाएं हैं और ना ही तो तेज हवाओं के झोंके हैं, ना ही कोई पास नदी और तालाब है। फिर ये दरबार में मछली कैसे आई? इसका मतलब है कोई घटना घटने वाली है। ना जाने महाराज क्या बात है।
आखिर ये मीन आई तो पता नहीं कहाँ से आई है। ये कहाँ से आई, ये शुभ अशुभ विचार कहो, क्या सगुन साथ में बैठी है इसी सभा बीच पितारों की समुदाय। ये करो शोध कर दूर विप्रगण है जो चिंता हृदय। और मीन के क्या है लक्षण, मीन के क्या है लक्षण, हाँ बताओ मुझको तक्षण। ये समस्या कैसी भारी, जैसा हो पुरदोष विप्रगण है, कहिए शास्त्र विचारी। अरे विद्वानों, तुम अपने इस पंचान पत्रा में देखो, आखिर ये पानी का रहने वाला जीव हमारे दरबार में आया तो कहां से आया महाराज क्या कारण है इसका आने का? ठीक है महाराज, तशरीफ लाओ, कुर्सी पे बैठो महाराज। अब पत्रिका। बता हाँ। महाराज बैठो बैठो, ठीक है ठीक है। आराम से बैठो, कोनो चिंता करे वाली बात नहीं। और आपने हमारा ऐलान भी सुना होगा। हाँ महाराज। क्या सुना है? अरे महाराज, यहाँ दरबार में जो कोई मीन का कारण बताई काफी इनाम पाई। हाँ, मुंह मांगा इनाम दिया वो जाए। मांगा इनाम पाई। और जो नहीं बता पाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हाँ, यह बात सुने महाराज। ठीक है, बताओ। बैठो बैठो महाराज बैठो। ओए चौकीदार है, ओए इधर आओ। यार दरबार में कहीं बीड़ी उड़ी की व्यवस्था है? कहो यार बीड़ी पियो। तुम कैसे पुरोहित हो? काहे? यार पुरोहित लोग धूम्रपान नहीं करते हैं। नहीं हो, जैसे हम हमारे बीड़ी पियास ला के कोनो पक्के पंडित ना यहो जान ले समझे दे। हम महाराज घी आए हैं इनाम लिए, हो सके हमारा बात सही निकल जाए इनाम। ज़मीन का और जो कुछ है निष्कर्ष साफ साफ बतला रहा, सुनिए आप। यानी इस मीन में संघर्ष, कैसा संघर्ष है बतलाओ ऋषिराज। तस्लीम नहीं है महाराज, जरूर बताएंगे मीन के क्या लक्षण है। हाँ, यही तो हम जानना चाहते हैं। तस्लीम नहीं है। आई गणना में सबके जो यही बात है, आई गणना में सबके बस यही बात है, मीन को पेश कर सच खाएगा वो, इसमें संशय नहीं
महाराज अमितवन इस मीट को जो सबसे पहले खाएगा वो इस शहर उज्जैन का महाराज सम्राट कहलाएगा। और जो बाद में खाएगा महाराज जो बाद में खाएगा उसे घोर संन्यास धारण करना होगा। यानी इस मीन के दो कारण। जी महाराज। सर्वप्रथम जो सबसे पहले खाएगा वो उज्जैन नगर का चक्रवर्ती सम्राट महाराज कहलाएगा। जी महाराज। और जो बाद में खाएगा उससे घोर संन्यास। घोर संन्यास। यही हमारे पत्रिका में है महाराज। यही तो हम जानना चाहते थे और कब से हमें ये सब विद्वान बेवकूफ बना रहे थे। सुनिए महाराज, जाकर यही बात है तो ये भी मान लो कर यही भाई के उनके हाथों से ही सबसे पहले इसे और सुनिए छत्रधारी और सफल सत्य प्राचीनकालीन शासन चलाएंगे। अगर ये बात है तो इस मीन को सबसे पहले हम ही खाएंगे। ठीक है महाराज, हमने मीन की रचना आपको बता दिया। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बोलो क्या चाहिए? महाराज आपकी जो इच्छा हो वो दे देना। दरबारी जाओ हमारे जरा
इसको ले जाओ रसोई घर में और इसे अच्छी तरह से पकाओ। हाँ बेटा। इस मीन को माता आए माता चुपचाप तो क्या रही पता आए माता तो जोर से खुशबू आ रही है। जाती है जीभ मेरी माँ, जल्दी मुझे तो चखाओ माँ।
क्या मेरे सिवा किसी को देना नहीं, वरना खंजर पत्थर और कलेजा मुझको हीरा हवाला ऐसा क्या है उस मछली में जो मुझे नहीं खिला रही हो? बेटा ये सब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। क्यों नहीं दे सकती हो माँ? क्या बड़े भैया ही आपके बेटे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। नहीं, आप ही मेरे बेटे हैं। नहीं माँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस मछली को मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। नहीं, मैं खाऊंगा तो आज मछली ही खाऊंगा। तो भर भरी सिर्फ और विक्रमादित्य गया और खरीदा हुआ कुछ भी मांगे तो मैया। आज मुझे मछली नहीं खिलाओगी तो मैं अपने प्यार यहीं पर त्याग। हाँ बहन, आज विक्रमा के ऐसे करने पर माँ खंजर छोड़ लेती है। वो ये होता है विश्वास, बुलाकर तूने उसे खिलाया, ये करके ऐसा काम दगा तूने मेरे साथ। सच सच बतलावा यार साचा झूठी बानी और तो मैं काटू शीश तेरा जो तू किया मन। बताओ ना, इस मीन का रसा तुमने विक्रम को खिला दिया है और हमसे झूठ बोलती हो कि मीन का रसा जल गया है। हाँ। बताओ माँ। बेटा ये बात सच है कि विक्रमा यहाँ आया था। तुमने विक्रम को बिना हमारे इजाजत मीन खिला दिया। माँ दिल में तो यही आता है कि मैं इसी तलवार से। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक, कमेंट और अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स और दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।